इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से एक तुगलकी प्रक्रिया शुरू की है। हमारा मानना है और ये हकीकत है, बिहार की जमीनी हकीकत है कि जितने भी आंकड़े इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं और जमीन पे असली वोटर को जोड़ने का काम जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने 24 जून को अपनी ऑर्डर में लिखित रूप से दिया गया, उस प्रक्रिया का बिहार में पालन नहीं हो रहा है। और इसीलिए जितने भी आंकड़े इलेक्शन कमीशन अपने साइट पे या कहीं और दिखा रही है, दावा कर रही है, वो सरासर झूठ है। और ये हम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को आपके माध्यम से बिहार की जनता की तरफ से खुलेआम चुनौती देते हैं कि हर असेंबली में रैंडमली 1000 लोगों को चुना जाए और ये देखा जाए कि प्रक्रिया फॉलो की गई है कि नहीं। और अगर 25% भी सही निकल के आता है तो हम इस प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार। हकीकत यह है कि जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं वो लोगों के पास है नहीं। बीएलओ मनमानी साइन करके फॉर्म भर रहे हैं, कहीं पे बीजेपी के अध्यक्ष बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, कहीं पे बिना पूछे ही नाम चढ़ाए जा रहे हैं। जहां भी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं किसी को भी रसीद नहीं दी जा रही। और इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अंत में ईआरओ का डिस्क्रिशन है कि किसको वो वोटर लिस्ट में रखे और किसको वो निकाले। ऐसी प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए अगर जबरदस्ती बिहार और देश पे थोपी जा रही है तो इसका सीधा सीधा एक ही बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी बीजेपी के साथ खुलेआम मिलकर बिहार में गरीब, युवा, महिला, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का वोट चोरी कर रहे हैं, वोट का अधिकार चुरा रहे हैं, चुनाव की चोरी की तैयारी चल रही है। पहले के जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा बिहार में बीजेपी वोटर लिस्ट कैप्चरिंग कर रही है। इसका विरोध इंडिया गठबंधन का हर एक दल, कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी, बिहार के सदन में भी, भारत के संसद में भी और न्यायालय में भी विरोध कर रहे हैं। और ये हमें इस प्रक्रिया को मानने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि ये फर्जी प्रक्रिया है, चुनाव और वोट की चोरी की प्रक्रिया है।